आजकल अधिकतर लोग जो नेता बनना चाहते हैं वो राजनीति में जाने के लिए समाज सेवा का उपयोग करने लगे हैं। समाज जी, सेवा को एक प्लेटफॉर्म, एक सीढ़ी के तौर पर यूज करते हैं यूज़ करते हैं, राजनीति जी। में जाने के लिए। आपने देखा ही होगा कि कई लोग राजनीति में जाते ही इसलिए हैं ताकि वो अपनी जेब भर सकें। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग रहते हैं, जो राजनीति का खाली प्रयोग अपनी जेब भरने के लिए करते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? राजा भैया हैं, विधायक हैं, जी, उन्होंने कहा है कि खुद कुआं खोद के पानी पीना और परोसी हुई थाली में भोजन करना, दोनों में बहुत अंतर है। आर्थिक स्तर को देखकर आपको समाज सेवा और सामाजिक कार्य और लोगों की सेवा जी भैया, और मनुष्य की सेवा और जो कहते हैं कि पशुओं की भी सेवा पशुओं की। करनी चाहिए, जितना आपसे हो सके और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपसे जितना भी हो सके उसको आपको सहायता करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवांशु शुक्ला। जय श्री राम। मैं करता वाजपेयी। दोस्तों स्वागत करते हैं हम आपका हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्मल टॉक्स पर। दोस्तों आज हम आपके सामने आ गए हैं फिर से नया पॉलिटिकल पॉडकास्ट लेकर। दोस्तों आप लोगों को आई बटन में लिंक दिख रही होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक के हमारे पहले पॉलिटिकल पॉडकास्ट को नहीं देखा है तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने अपने पहले पॉलिटिकल पॉडकास्ट में आप लोगों को राजनीति से जुड़ी हुई कुछ मूल बातें बताई थी। आज हम फिर से आप लोगों को राजनीति के बारे में कुछ मूल बातें बताने वाले हैं। दोस्तों जैसे आपने देखा ही होगा कि कुछ लोग रहते हैं वो समाज सेवा करते हैं इसलिए ताकि वो राजनीति में आ सकें। तो दोस्तों आज हम अपने पॉडकास्ट में यही बात करने वाले हैं कि राजनीति और समाज सेवा दोनों अलग-अलग कैसे हैं, भिन्न-भिन्न कैसे हैं। तो भैया जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी को राजनीति में जाना होता है जी। तो वह सबसे पहला कदम रखता है अपना समाज सेवा में राजनीति में जाने के लिए। क्योंकि आप जानते हैं कि वो समाज सेवा करके लोगों तक की अपना नाम पहुँचाता है कि बिल्कुल। नहीं ये समाज सेवी हैं। जी। तो भई पहले तो आप ये बताइए कि समाज सेवा का और राजनीति का ये क्या तात्पर्य है? मतलब लोग समाज सेवा ही का पहला कदम क्यों रखते हैं राजनीति में जाने के लिए? शिवानंद जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने किया है और ये क्वेश्चन शायद हमारे समाज के लिए बहुत जी, आवश्यक है। हम लोग देखते हैं कि लोग समाज सेवा सिर्फ इसीलिए करते हैं, सामाजिक कार्य इसीलिए करते हैं कि वो राजनीति में आ जाए, जी हाँ, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। समाज सेवा और राजनीति दोनों अलग चीजें हैं। आजकल आजकल अधिकतर लोग जो नेता बनना चाहते हैं वो राजनीति में जाने के लिए समाज सेवा का उपयोग करने लगे हैं। समाज जी, सेवा को एक प्लेटफॉर्म, एक सीढ़ी के तौर पर यूज करते हैं यूज़ करते हैं, राजनीति जी, में जाने के लिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं। समाज सेवा, मैं कहना चाहूंगा कि समाज सेवा एक आंतरिक मनोभाव है जी, जिसको आप वो बोलते हैं कि समाज सेवा करने से संतुष्टि मिलती है। आप कभी अनुभव कीजिएगा, अगर आप समाज सेवा कभी करेंगे बड़े होकर तो कुछ सामाजिक कार्य करेंगे। मान लीजिए कि आपने किसी भी व्यक्ति है, जैसे कि वो सड़क नहीं पार कर पा रहा है, उसको जी, सड़क जी, पार कर हाँ, दिया, किसी बूढ़े व्यक्ति की सहायता कर दी, किसी भूखे को खाना खिला दिया, जी हाँ, किसी जानवर की सेवा कर दी, गौ माता की सेवा कर दी, जी, जी, गौ माता की सेवा, पानी उसको पिला दिया, कुछ ऐसे ही जी, कुछ जी, हाँ भैया, सेवा कार्य कर लिए, सामाजिक कार्य कर दिए, तो आपको एक अंदर से संतुष्टि मिलती है, आत्म संतुष्टि जिसको बोलते हैं। जी, तो देखिए, जैसा कि हम लोगों को पता है कि इंसान का जन्म, जो मनुष्य का जन्म है, वो 86 लाख योनियों में भटकने के बाद, घूमने के बाद मिलता है। जी हाँ, और जब हमें यह जीवन मिले तो हमें समाज सेवा अपने हिसाब से, अपने स्तर से और अपने आर्थिक जो आपका बैकग्राउंड है, आर्थिक जो आपकी शक्ति है, जी, आर्थिक स्तर को देखकर आपको समाज सेवा और सामाजिक कार्य और लोगों की सेवा जी भैया, और मनुष्य की सेवा और जो कहते हैं कि पशुओं की भी सेवा पशुओं की, हाँ, करनी चाहिए, जितना आपसे हो सके और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपसे जितना भी हो सके उसको आपको सहायता करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। उस जिस क्योंकि हम लोग को पता है कि ये मनुष्य का जो जीवन है, ये हम लोगों को बहुत ही 86 लाख जो मैंने जी बताया हाँ, आपको यूनियों के बाद मिलता है। तो इसको कभी भी गलत काम करने या फिर ऐसा काम करने जिससे किसी को कष्ट हो, जी, ऐसे कामों में, मतलब जब किसी को कष्ट हो ऐसे कामों में यूज नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए, जी, और इसका उपयोग, आपको जो जीवन मिला है इसका उपयोग सेवा कार्य और सभी की मदद, जितने लोगों की आपसे हो सके मदद करने में, सहायता करने में, और पूरा जीवन जो है मानव युक्त
जीवन आपका होना चाहिए। जी। मानव सेवा होनी चाहिए, मानव क्योंकि सेवा। नर सेवा हमने सुना ही है कि अगर आप नर की सेवा करेंगे, मनुष्य की सेवा करेंगे, तो ईश्वर भी खुश होंगे। नर सेवा वो ही नारायण सेवा है। नारायण सेवा। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कभी-कभी, अब हम लोग मूल बात जो हम लोगों का है, टॉपिक है, मूल विषय उस पे आ जाते हैं कि समाज सेवा और राजनीति कैसे भिन्न है। भिन्न है, जी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि समाज सेवा एक आंतरिक मनोभाव है। समाज सेवा करने से आत्म संतुष्टि मिलती है। जी। किसी की भी सेवा कर तो अगर आपके अंदर दया भाव मानवता होगी तभी आप सेवा तभी, करेंगे। तभी, तभी। वरना आप अगर पशु होंगे तो आपको पशु का जीवन मिलेगा तो आप सेवा कर भी नहीं, नहीं नहीं, नहीं सकते, भैया, नहीं। खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो अगर नर जीवन मिला है आपको, मानव जीवन, तो आपको सेवा करनी चाहिए। और अब जहाँ बात आई राजनीति की, तो बहुत सारे लोग इसीलिए समाज सेवा करते हैं, इसीलिए लोगों के बीच जाते हैं कि वो लोग लोग उनको जाने, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़े, उनकी जी। पब्लिसिटी बढ़े, और फिर वो आगे जाकर किसी किसी भी पद के लिए, किसी भी पार्टी से टिकट मांगे या फिर किसी भी पद के लिए चुनाव लड़े। चुनाव लड़े। कि अ, उससे क्या होता है कि जैसे कि हम लोग देखते हैं राजनीति का मूल उद्देश्य क्या है। जी। देश और देश के जो नागरिक हैं उनका उत्थान कैसे हो, जी, भला कैसे हो। उनका भला कैसे हो। और आप देखते होंगे जितने भी नेता उनको जनप्रतिनिधि कहा जाता है, जितने जी भी हाँ, राजनेता हैं। जनप्रतिनिधि, जी, जी। क्योंकि जनप्रतिनिधि आप जनता की आवाज बने, जनता की जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए आप आवाज उठा सकें। जी। तो राजनीति जो है इसका, राजनीति का मूल उद्देश्य यही है। और जो जितने भी नेता हैं, राजनेता है, उनका जो कार्य है वो यही है जी, जी भैया। कि जो जनता की बात है, जनता की समस्याएं हैं, जी। उनको ऊपर तक पहुंचाए और धीरे धीरे करके वो सारी चीजें सॉल्व हो। तो राजनीति का, जैसे मैंने आपको बता दी कि राजनीति का मूल उद्देश्य यही है कि देश और देश के नागरिक, उनका उत्थान कैसे हो, उत्थान कैसे हो। उनकी सेवा कैसे हो, उनको किसी प्रकार की कोई समस्या यदि है तो उसका निवारण कैसे हो, उसका हल कैसे हो। जी। इसीलिए शायद पहले विधायक, सांसद और मंत्री, मुख्यमंत्री और फिर प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। इन सबका गठन होता था। पहले तो जब राजा थे, जब राजाओं की प्रथा चल रही थी, राजा भी यही काम करते थे। जी। राजा जो है वो प्रजा के हित के लिए कार्य करते थे। आज वही काम हमारे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री, और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री जी, कर जी। रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए, राजनीति भी इसीलिए बनी कि, पॉलिटिक्स भी इसलिए बनी कि समाज सेवा और जो कहते हैं कि लोगों की, जो कहते हैं ना कि लोगों की मदद, जी हाँ। समाज सेवा और सामाजिक कार्य, ये सब होते रहे। जी। और अगर समाज सेवा और नर सेवा और जो कहते हैं ना कि जनता की जो जी। जी। जितनी भी परेशानियां हैं वो हो, जो परेशानियां उसकी परेशानियां होती है सारी जनता की, उनका अगर निवारण होता रहे, तो मैं कहता हूँ, मैं मेरे हिसाब से राजनीति का जो मूल उद्देश्य है, जी। जो लक्ष्य है, वो पूरा होता रहेगा। और एक ना एक दिन जब जनता की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो राजनीति का जो कहते हैं कि जो उसका मेन टारगेट, मेन लक्ष्य है, जी। वो भी पूरा हो पूरा जाएगा, हो उसका जाएगा, गोल जी। अचीव हो जाएगा। अच्छा भैया, अब आप ये बताइए कि ऐसे कौन से लोग हैं जो राजनीति में जाएं, मतलब कि राजनीति में जाएं और भारत का नाम अच्छा करें, ऊपर तक के लेके जाएं और भारत की जीडीपी को बढ़ाएं, भारत में नई नई तकनीकी को लाएं और भारत को भी एक बहुत ही बड़ा वो विकसित देश बनाएं। तो ऐसे कौन लोग हैं जिनको राजनीति में जाना चाहिए। शिवांश भाई, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अभी हमारी आपकी बातचीत हो रही थी समाज सेवा और राजनीति में, से पहले आपने क्वेश्चन पूछा। जी। तो जैसे मैंने आपको बताया, समाज सेवा और राजनीति दोनों भिन्न है। राजनीति से हम देश का उत्थान कर सकते हैं। और देखा जाए तो राजनीति जो है वो भी एक समाज सेवा ही है। लेकिन आप राजनीति के, बस अंतर इतना है कि राजनीति में जब आप होते हैं, आपका कोई दायित्व होता है, तो आपके पास कुछ शक्तियां अधिक हो जाती हैं, जी। जिससे जी आप हाँ। कुछ चीजों को प्रभावी रूप से कार्य प्रभावी करा रूप सकते से। हैं, तुरंत काम करा सकते हैं। यदि कोई समाज सेवी होगा, उसका काम मतलब उसको कोई काम कराने में समय लग सकता है, जी। परिश्रम लग सकता है, लेकिन आपके मान लीजिए फोन पर काम हो जाएगा। तो राजनीति का भी उद्देश्य समाज सेवा ही है, देश का विकास ही है। और समाज सेवा तो जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी संतुष्टि के लिए भी समाज सेवा होती है। जी। तो अब जैसे कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, कौन से ऐसे लोग हैं जो जाने चाहिए राजनीति में। जी। जी। मेरे हिसाब से आपको पता होगा कि राजनीति में और जो हमारी आज के देश की स्थिति है,
जी, किसी भी देश की स्थिति हो, हर राजनीति के द्वारा ही देश की दशा और दिशा निर्धारित होती है, क्योंकि राजनीति के बाद ही व्यक्ति किसी भी दायित्व पर बैठता हो, जो देश का है क्रियान्वयन होता है, देश जी के हाँ, कामों का कम क्रियान्वयन होगा। होता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, विधायक, सांसद सारे लोग एक प्रक्रिया को निभा रहे हैं। जी, सब सारी चीजें हैं तभी, क्योंकि अब आपको देखते हैं कि एक व्यक्ति के जीवन में क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, जी, ठीक है, किसी भी चीज की, अब अगर मान लीजिए खरीद, आप कोई चीज खरीदेंगे बेचेंगे, उसके लिए भी एक अलग मंत्रालय है, शिक्षा जी, के लिए जी अलग हाँ, मंत्रालय, स्वास्थ्य के लिए अलग मंत्रालय है, जी हाँ, हर चीज़। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए विदेश यहाँ तक कि विदेश मंत्रालय है। जी, और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि छोटे छोटा यानी कि दूध, या जैसा हम लोग यूज करते हैं रोज, दूध का तो जी, यूज होता ही है, उसके भी अलग मंत्री हैं, उसके भी अलग मंत्रालय, तो सारी चीजों को जो जो चीजें देश में यूज होती है सबके लिए अलग अलग मंत्रालय बनाए गए हैं। जी, मतलब चीजों के लिए नहीं, बकायदा एक प्लेटफॉर्म के लिए। जैसे जी, मान लीजिए स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा के हाँ, अंदर स्वास्थ्य शिक्षा अच्छा, की सारी जी, चीजें आ जी, जाएंगी, और दुग्ध के अंदर सारे उसको, जी, और यहाँ तक कि एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, उससे सारा काम होता है। जी, कई सारे विभाग है, जैसे कोई छोटी छोटी चीजें होती है तो उनको जोड़कर एक विभाग बना दिया जाता है। हाँ, सारी चीजें आपको जैसे कि आप सभी को पता ही होगी। तो जो राजनीति है उसके द्वारा भी देश का जो है संचालन नहीं होता है। सभी जी, लोग मिलकर, मतलब मंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लोग मिलकर अपनी अपनी टीम के साथ देश का जो है चला रहे हैं, क्रियान्वयन कर रहे हैं। और आपने जैसा पूछा कि कौन से ऐसे लोग हैं जी, जो होने चाहिए, तो मैं आपको एक पंक्ति याद दिलाता हूँ। आपने सुना होगा हनुमान चालीसा में, सब पर राम तपस्वी राजा। जी हाँ, सब परम तपस्वी राजा। इसका मतलब आप समझे होंगे कि सब पर राम तपस्वी राजा, इसका मतलब है कि राजा ऐसा होना चाहिए भगवान के राम जैसे, भगवान राम जैसे। जी, भगवान राम जैसे का मतलब है राजा, जैसे कि आपने पूछा ना कि किन लोगों को राजनीति में जाना चाहिए। राजा, अब मान लीजिए अभी प्रधानमंत्री, जी, जी, भगवान राम भी राजा ही थे। वो भी अपने पूरा वो चला रहे थे अयोध्या और जितना भी उनका क्षेत्र था। तो ऐसा राजा होना चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, ऐसा व्यक्ति बैठना चाहिए। पहली बात तो समाज सेवी हो, जी, और दूसरा तपस्वी हो। जी, ये नहीं कि उसको खानदान से, उसको उसकी विरासत में कुछ मिल गया। अब जैसे हम, मैं किसी नेता का नाम तो नहीं लूंगा, जी, जी, आप जानते हैं हाँ, भली हाँ, बात ही कौन से नेता हैं। जी, और अभी ये कौन से नेता हैं जो भी हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री हैं, जी, वो लोग तब करके बने हैं। हाँ, और तब करके कोई चीज को हासिल करना, और आपको ऐसे ही कोई चीज जी, मिल जाना, विरासत में, मतलब जी, विरासत में मिल जाना, जी, बहुत अंतर होता है। एक आपने कहावत सुनी होगी, राजा भैया ने, एक राजा भैया है, विधायक हैं, जी, उन्होंने कहा है कि खुद कुआं खोद के पानी पीना और परोसी हुई थाली में भोजन करना, दोनों में बहुत अंतर है। जी हाँ, सही बात, बिल्कुल सही बात किया। तो जैसे कि ये होता है कि तपस्वी किसी चीज को तब करके हासिल करना, और किसी चीज को ऐसे ही मिल जाना ऐसे ही मिल आपको जाना, जी, घर की विरासत में, बहुत बड़ा अंतर होता है। बहुत बड़ा, जी तो भैया, जब कोई तपस्वी व्यक्ति और ऐसा समाज सेवक व्यक्ति और ऐसा मेहनत मेहनत कश व्यक्ति जी, अगर किसी पद पे बैठेगा, तो वो निश्चित है वो अपने लिए काम नहीं करेगा, वो देश के देश लिए, के लिए, जी, देश की जनता के लिए काम करेगा, समाज के लिए काम करेगा। और जैसा कि आज हमारे मुख्यमंत्री योगी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। कर रहे हैं, जी भैया, बिल्कुल सही बात। और सभी लोग, सभी को पता है कि उनके परिवार वालों से भी उनके संबंध बहुत कम है, जी हाँ, बिल्कुल कम काम है है, एक काम है, तरीके से। जी, बिल्कुल, तो ऐसा व्यक्ति भाई किसके लिए जोड़ेगा, इसीलिए मैंने कहा सब पर राम तपस्वी राजा। जी भगवान हाँ, राम जैसे थे, तपस्वी थे, कैसे तपस्या करके वो राजा, उनका राज्याभिषेक हुआ। राजस्व हालांकि हुआ, वो एक लीला ही थी, अभी तो वो तो प्रभु हैं। जी, तो इस तरीके से मैंने इस बात का आपकी उत्तर दिया। मेरे हिसाब से आपका उत्तर जी, जी भैया, मिल गया बिल्कुल। होगा। अच्छा भैया, अभी आपने देखा होगा जी। कि कई नेताओं के घर में करोड़ों रुपए कैश बरामद करे गए, छापा डाला गया था, उनके पूरे घर से करोड़ों रुपए। मतलब ये मानिए जिन लोगों की सैलरी भी होती है कम से कम 80-90 हज़ार रुपए, उनके घर से करोड़ों रुपए बरामद कर लिए गए हैं। और आपने देखा ही होगा कि कई लोग राजनीति में जाते ही इसलिए हैं ताकि वो अपनी जेब भर सकें।
तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि जो ऐसे भ्रष्टाचारी लोग रहते हैं, जो राजनीति का खाली प्रयोग अपनी जेब भरने के लिए करते हैं, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये जहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आप समाज सेवी हैं तभी आप राजनीति की ओर जाएं। अगर सिर्फ आप जेब भरने के लिए जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से राजनीति का ना वो उद्देश्य है जी, कि आप सिर्फ अपने लिए काम करें, और ना ही राजनीति वो सिखाती है। तो ऐसे लोग जो भी है, मैं उनके ऊपर कुछ कमेंट नहीं करना चाहूंगा, तो लेकिन व्यक्ति को अगर वो अच्छी जगह पहुंच गया तो उसको समाज सेवा के लिए काम करना चाहिए, ना कि सिर्फ अपने घर परिवार और अपने बच्चों के लिए और गलत तरीके से संपत्ति अर्जित करने जी, के लिए। जी, तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि जो राजनीति है उससे भी प्रयास करना चाहिए कि भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म करे और समाज के लिए काम करे, देश के लिए। जैसे कि उसका उद्देश्य है देश के और देश के नागरिकों के लिए काम करे, और एक अच्छा, सभी को एक अच्छा देश और अच्छा प्रदेश बना के दे, सभी जी, देश और प्रदेश वासियों को। क्योंकि राजनीति के द्वारा ही सारे विकास कार्य संभव हैं। जी, सभी देखते हैं कि जितना जो भी सड़कें बन रही हैं, जो कुछ भी हो रहा है, के शॉपिंग मॉल, जितनी भी सारी काम हो रहे हैं सरकारी, कोई ऑफिस बन गया जी, काफी बड़ा, कोई मॉल बन गया, कोई कहते हैं कि सड़कें बन गई, कई बड़े ब्रिज बन गए, जी, तो सब जो है वो अ, इसी के राजनीति के द्वारा ही संभव है। सब तो सभी को देखिए, जो भी राजनीति में जाए उसको सिर्फ समाज सेवा के लिए काम करना चाहिए। तो मैं बाकी मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता। सभी को जो है सभी को समाज सेवा करनी चाहिए। जी, इसीलिए का जो राजनीति जो बनाई भी गई, राजनीति का मतलब यही है कि राजनीति का उद्देश्य भी यही है कि लोगों की समाज सेवा हो सके, लोगों की सेवा हो सके। जी भैया, बिल्कुल। तो दोस्तों, आज हमने अपने पॉडकास्ट में बात करी कि राजनीति और समाज सेवा कैसे भिन्न है, अलग है, और कुछ राजनीति के महत्वपूर्ण पहलुओं पे भी हमने चर्चा करी। अगर आप लोगों को इस पॉडकास्ट से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो, तो आप लोग इस पॉडकास्ट को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक की शेयर करिएगा, ताकि वो भी राजनीति से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में जान सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम।